यूपी बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर आज होने वाला है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम लेकर के आए हैं। देखिए, पहला है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट यानी एलएस ऑफ फ्लावर। इसके विभिन्न अंगों के नाम और उनका नामांकन लिखना होगा आपको, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद परागकोश की अनुप्रस्थ काट यानी टीएस ऑफ एंथर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर आएगा, छपा हुआ है पेपर में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपको 4 परतें एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम समझाना था। मैंने बहुत ही डिटेल से इसको समझाया था। अगर आप लोग चित्र बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाकर के इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है। अगला चित्र है एक प्रारूपिक बीजांड का। एक प्रारूपिक बीजांड का चित्र मैंने बनाना सिखाया हुआ है, बहुत ही आसान है। इसकी विस्तृत संरचना को भी आप याद कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि संरचना भी कभी कभी पूछ लेता है चित्र के अलावा भी, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक प्रारूपिक बीजांड। फिर परिपक्व भ्रूण कोश, जिसमें इस 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना वाला परिपक्व भ्रूण कोश मेच्योर एम्ब्रियो सैक बनाना है। फिर अगला है नर और मादा जनन तंत्र यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनमें से एक जरूर आएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में जरूर आएगा। नर और मादा जनन तंत्र में से कोई एक जरूर आएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार कीजिए। अगला है शुक्राणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, हेड, मिडिल पीस, टेल के साथ मैंने बनाना सिखाया हुआ है, आप लोग जाइए सीखिए, बहुत ही आसान तरीके से बताया हुआ है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट चित्र है डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का। जो वाटसन और क्रिक वाला मॉडल था उसको मैंने बनाना बताया हुआ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVIMP क्वेश्चन है। डीएनए का सीढ़ीनुमा जो आकृति थी, इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए। फिर अगला है न्यूक्लियोसोम, तो आप जाकर के इसको न्यूक्लियोसोम की संरचना भी मैंने समझाई हुई, जाकर के समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और फिर अगला है मिलर का प्रयोग, जो जीवन की उत्पत्ति वाला उपकरण है, मिलर का प्रयोग, इसको बनाना जरूर सीख लीजिएगा। और फिर अगला इंपॉर्टेंट है प्रतिरक्षी अणु की संरचना का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैवी एंड लाइट चेन जो एंटीबॉडीज की थी वाई आकार की, इसको मैंने बनाना समझाया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लीजिए। फिर प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी हम चित्र बता रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में से फंस जाएंगे। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम यानी कि प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, मलेरिया परजीवी का पूर्ण जीवन चक्र चाहे कहे, चाहे प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र कहे, दोनों एक ही बात होती है। फिर अगला है PBr 322 क्लोरीन संवाहक को आप बनाना सीखना चाहते हैं तो सीख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद परीक्षा संबंधी कुछ सुझाव आपको दे दें, साफ सफाई रखना, डायग्राम हमेशा पेंसिल से ही बनाना, लेबलिंग नामकरण दाईं ओर एक सीध में करना ताकि अच्छा नंबर आपको प्राप्त हो। और इन टॉपिक्स में नर और मादा जनन तंत्र जो है डीएनए मॉडल की प्रैक्टिस कम से कम 3 बार जरूर कर लेना, क्योंकि इनकी आने की संभावना सबसे अधिक है। नर और मादा जनन तंत्र और डीएनए मॉडल वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आशा है आप ये चित्र जरूर तैयार करेंगे, क्योंकि इनमें से जरूर फंसेंगे। धन्यवाद।